श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 396 से 403। अध्याय 396 भीमसेन के साथ अलायुद्ध का युद्ध तथा घटोत्कच के हाथ से अलायुद्ध का वध। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार कर्ण और घटोत्कच का युद्ध हो ही रहा था कि अलायुद्ध नाम वाला एक राक्षस पूर्वकालीन वैर का स्मरण करके अपनी बड़ी भारी सेना के साथ दुर्योधन के पास आया और युद्ध की लालसा से बोला, महाराज, आपको तो मालूम ही होगा कि भीमसेन ने हमारे बांधव, हिडिंब, भक्त और किरमिर का वध कर डाला है। इसलिए आज हम स्वयं ही घटोत्कच का वध करेंगे तथा श्री कृष्ण और पांडवों को अनुचरों सहित मारकर खा जाएंगे। आप अपनी सेना को पीछे हटा लीजिए। आज पांडवों के साथ हम राक्षसों का ही युद्ध होगा। उसकी बात सुनकर दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई। उसने अपने बंधुओं के साथ ही उससे कहा, भाई, तुम्हें तो तुम्हारी सेना सहित आगे रखेंगे और साथ रहकर हम स्वयं भी शत्रुओं के साथ लड़ेंगे। मेरे योद्धाओं के हृदय में वैर की आग जल रही है, वे चैन से बैठेंगे नहीं। अच्छा, ऐसा ही हो। यह कहकर राक्षस राज अलायुद्ध राक्षसों को साथ लेकर बड़ी उतावली के साथ युद्ध के लिए चला। घटोत्कच के पास जैसा तेजस्वी रथ था वैसा ही अलायुद्ध के पास भी था। उसकी भी घरघराहट अनुपम थी। उस पर भी रीछ का चमड़ा मड़ा हुआ था। लंबाई चौड़ाई भी वही 400 हाथ की थी। वैसे ही हाथी के समान मोटे ताजे 100 घोड़े जुते हुए थे। उसका धनुष भी बहुत बड़ा था, जिसकी प्रत्यंचा सुदृढ़ थी। उसके बाण भी रथ के धुरे के समान मोटे और लंबे थे। वह भी वैसा ही वीर था जैसा घटोत्कच, किंतु रूप में वह घटोत्कच की अपेक्षा सुंदर था। महाराज, अलायुद्ध के आने से कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई, मानो समुद्र में डूबते हुए को जहाज मिल गया हो। उन्होंने अपना नया जन्म हुआ समझा। उस समय कर्ण और घटोत्कच में अलौकिक युद्ध चल रहा था। द्रोण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि घटोत्कच के पुरुषार्थ को देखकर थर्रा उठे थे। सबके मन में घबराहट थी। सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ था। सारी सेना कर्ण के जीवन से निराश हो चुकी थी। दुर्योधन ने देखा कि कर्ण बड़ी विपत्ति में फंस गया है, तो उसने अलायुद्ध को बुलाकर कहा, यह कर्ण घटोत्कच के साथ भिड़ा हुआ है और युद्ध में जहाँ तक इसकी शक्ति है महान पराक्रम दिखा रहा है। वीरवर, जैसी तुम्हारी इच्छा थी उसके अनुसार ही इस संग्राम में घटोत्कच को तुम्हारे हिस्से में कर दिया गया है। अब तुम पुरुषार्थ करके इसका नाश करो। ये पापी अपने माया बल का आश्रय लेकर पहले ही कहीं कर्ण को मार ना डाले, इसका ख्याल रखना। दुर्योधन के ऐसा कहने पर अलायुद्ध ने बहुत अच्छा कहकर घटोत्कच पर धावा किया। भीमसेन के पुत्र ने जब अपने शत्रु को सामने आते देखा तो कर्ण को छोड़ दिया और उसी को बाणों के प्रहार से पीड़ित करने लगा। फिर दोनों राक्षस क्रोध में भरकर एक दूसरे से भिड़ गए। भीमसेन ने देखा कि घटोत्कच अलायुद्ध के चंगुल में फंस गया है, तो वे अपने तेजस्वी रथ पर बैठे बाण वृष्टि करते हुए वहां आ पहुंचे। ये देख अलायुद्ध ने घटोत्कच को छोड़कर भीमसेन को ललकारा और उसके साथी राक्षस भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर भीमसेन पर ही टूट पड़े। जब बहुत से राक्षस बाणों से बींधने लगे तो महाबली भीम ने भी प्रत्येक को 5-5 तीखे बाण मारकर सबको घायल कर दिया। भीम के साथ युद्ध करने वाले क्रूर राक्षस उनकी मार से पीड़ित हो भयंकर चीत्कार करते हुए 10 दिशाओं में भागने लगे। ये देख अलायुद्ध भीमसेन की ओर बड़े वेग से दौड़ा और उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उसने भीमसेन के छोड़े हुए कितने ही बाण काट डाले और कितनों को ही हाथ में पकड़ लिया। भीम ने पुनः उसके ऊपर बाण बरसाए, किंतु उसने अपने तीखे सहायकों से मारकर उन्हें भी पुनः व्यर्थ कर डाला। फिर उसने भीम के धनुष के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। घोड़ों और सारथी का भी काम तमाम कर दिया। घोड़ों और सारथी के मर जाने पर भीमसेन ने रथ से उतरकर भयंकर गर्जना की और उस राक्षस पर बड़ी भारी गदा का प्रहार किया। अलायुद्ध ने भी
गदा से ही उस गदा को मार गिराया। तब भीम ने दूसरी गदा हाथ में ली और उस राक्षस के साथ उनका तुमुल युद्ध होने लगा। उस समय एक दूसरे पर गदा के आघात से जो भयंकर शब्द होता था, उससे पृथ्वी कांप उठती थी। थोड़ी ही देर में गदा फेंककर दोनों मुक्के मारते हुए लड़ने लगे। उनके मुक्कों के आघात से बिजली के कड़कने की आवाज होती थी। इस तरह युद्ध करते करते दोनों अत्यंत क्रोध में भर गए और रथ के पहिए, जुए, धूरे तथा अन्य उपकरणों में से जो भी निकट दिखाई देता था, उसे ही उठा उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। दोनों के शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह अवस्था देखी तो उन्होंने भीमसेन की रक्षा के लिए घटोत्कच से कहा, महाबाहो, देखो, तुम्हारे सामने ही सब सेना के देखते देखते अलायुद्ध ने भीम को अपने चंगुल में फंसा लिया है। इसलिए पहले राक्षस राज अलायुद्ध का ही वध करो, फिर कर्ण को मारना। श्री कृष्ण की बात सुनकर घटोत्कच कर्ण को छोड़ अलायुद्ध से ही जा भिड़ा। फिर तो उस रात्रि के समय उन दोनों राक्षसों में तुमुल युद्ध होने लगा। अलायुद्ध क्रोध में भरा हुआ था। उसने एक बहुत बड़ा परिघ लेकर घटोत्कच के मस्तक पर दे मारा। उससे घटोत्कच को तनिक मूर्छा सी आ गई, किंतु उस बलवान ने अपने को संभाल लिया और अलायुद्ध के ऊपर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। वेग से फेंकी हुई उस गदा ने अलायुद्ध के घोड़े, सारथी और रथ का चूर्ण बना डाला। अलायुद्ध राक्षसी माया का आश्रय ले उछलकर आकाश में उड़ गया। उसके ऊपर जाते ही खून की वर्षा होने लगी। आकाश में मेघों की काली घटा छा गई। बिजली चमकने लगी। कड़ाके की आवाज के साथ वज्रपात होने लगा। उस महासमर में बड़े जोर की कड़कड़ाहट फैल गई। उसकी माया देखकर घटोत्कच भी आकाश में उड़ गया और दूसरी माया रचकर उसने अलायुद्ध की माया का नाश कर दिया। ये देख अलायुद्ध घटोत्कच के ऊपर पत्थरों की वर्षा करने लगा, किंतु घटोत्कच ने अपने बाणों की बौछार से उन पत्थरों को नष्ट कर डाला। फिर दोनों पर नाना प्रकार के आयुधों की वर्षा करने लगे। लोहे के परिघ, शूल, गदा, मूसल, मुगदर, पिनाक, तलवार, तोमर, प्रास, कंपन, नाराज, भाला, बाण, चक्र, फरसा, लोहे की गोलियां, भिंदीपाल, गोशीर्ष और उल्लूखन आदि अस्त्र शस्त्रों से तथा पृथ्वी से उखाड़े हुए शमी, बरगद, पाकर, पीपल और सेमर आदि बड़े बड़े वृक्षों से वे परस्पर प्रहार करने लगे। नाना प्रकार के पर्वतों के शिखर लेकर भी वे एक दूसरे को मारते थे। उन दोनों राक्षसों का युद्ध पूर्वकालीन वानरराज वाली और सुग्रीव के युद्ध को मात कर रहा था। दोनों ने दौड़कर एक दूसरे की चोटी पकड़ ली, फिर भुजाओं से लड़ते हुए गुत्थम गुत्थ हो गए। इसी समय घटोत्कच ने अलायुद्ध को बलपूर्वक पकड़ लिया और बड़े वेग से घुमाकर जमीन पर दे मारा। फिर उसके कुंडल मंडित मस्तक को काटकर उसने भयंकर गर्जना की और उसे दुर्योधन के सामने फेंक दिया। अलायुद्ध को मारा गया देख दुर्योधन अपनी सेना के साथ ही अत्यंत व्याकुल हो उठा। अध्याय 397 घटोत्कच का पराक्रम और कर्ण की अमोघ शक्ति से उसका वध। संजय कहते हैं, महाराज, राक्षस अलायुद्ध का वध करके घटोत्कच मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और आपकी सेना के सामने खड़ा हो सिंहनाद करने लगा। उसकी गर्जना सुनकर आपके योद्धाओं को बड़ा भय हुआ। इधर कर्ण पर उसके शत्रु बाण बरसाते थे और वह धैर्य पूर्वक उनके अस्त्र शस्त्रों का नाश करता जाता था और उसने वज्र के समान बाणों से शत्रुओं का संहार आरंभ किया। उसके सहायकों से कितने ही वीरों के अंग छिन्न भिन्न हो गए। किन्हीं के सारथी मारे गए और किन्हीं के घोड़े नष्ट हो गए। कर्ण के सामने किसी तरह अपना बचाव न देखकर वे योद्धा युधिष्ठिर की सेना में भाग गए। अपने योद्धाओं को कर्ण के द्वारा पराजित होकर भागते देख घटोत्कच को बड़ा क्रोध हुआ और वह उत्तम रथ में बैठकर सिंह के समान दहाड़ता हुआ कर्ण का सामना करने के लिए आ पहुंचा। आते ही उसने वज्र सरीखे बाणों से कर्ण को बींध डाला। फिर दोनों ही एक दूसरे पर करनी, नाराज, शिलीमुख, नालीक, दंड, अश्नि, वत्सदंत, वारा, कर्ण, विपाट, श्रृंग तथा शूर्पणख की वर्षा करने लगे। उनकी अस्त्र वर्षा से आकाश छा गया। महाराज, जब कर्ण युद्ध में किसी तरह घटोत्कच से बढ़ ना सका तो उसने अपना भयंकर अस्त्र प्रकट किया और उससे उसके रथ, घोड़े और सारथी का नाश कर डाला। हिडिंबा कुमार रथहीन होते ही अंतर्धान हो गया। उसे अदृश्य होते देख कौरव योद्धा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, माया से युद्ध करने वाला ये राक्षस जब युद्ध में स्वयं नहीं दिखाई देता तो कर्ण को कैसे नहीं मार डालेगा।
इतने ही में कर्ण ने सहायकों के जाल से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। उस समय बाणों से आकाश में अंधेरा छा गया था, तो भी कोई प्राणी ऊपर से मरकर गिरा नहीं। इसके बाद हम लोगों ने अंतरिक्ष में उस राक्षस की भयंकर माया देखी। पहले वह लाल रंग के बादलों के रूप में प्रकाशित हुई, फिर जलती हुई आग की लपट के समान भयंकर दिखाई देने लगी। तत्पश्चात उससे बिजली प्रकट हुई, उल्कापात होने लगा और हजारों दुंदुभियों के बजने के समान भयंकर आवाज होने लगी। इसके बाद बाण, शक्ति, रिष्टि, प्रास, मूसल, फरसा, तलवार, पट्टिश, तोमर, परिघ, गदा, शूल और शतघनियों की वृष्टि होने लगी। हजारों की संख्या में पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी। वज्रपात होने लगा, आग के समान प्रज्वलित चक्र गिरने लगे। कर्ण ने बाणों से उस अस्त्र वर्षा को रोकने का बड़ा प्रयत्न किया, पर उसे सफलता नहीं मिली। बाणों से आहत होकर घोड़े गिरने लगे, वज्रों की मार से हाथी धराशायी होने लगे और अन्य बहुत से अस्त्रों के प्रहार से बड़े बड़े महारथियों का संहार होने लगा। गिरते समय इनका महान आर्तनाद चारों ओर फैल रहा था। घटोत्कच के छोड़े हुए नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों से आहत होकर दुर्योधन के सैनिक बड़ी घबराहट के साथ इधर उधर भाग रहे थे। सब और हाहाकार मचा था। सभी लोग विषाद मगन और भयभीत हो गए थे। उस समय आपके पुत्र की सेना पर भयंकर मोह छा रहा था। कितने ही शूरवीरों की आंतें छितरा गई थी, उनके मस्तक कट गए थे और सारे अंग छिन्न भिन्न हो रहे थे। इस दशा में वे रणभूमि में पड़े हुए थे। जगह जगह चट्टानों से कुचले हुए घोड़े और हाथी दिखाई देते थे। रथ चकनाचूर हो गए थे। उस समय काल की प्रेरणा से क्षत्रियों का विनाश हो रहा था। समस्त कौरव योद्धा घायल होकर भागते हुए चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे, कौरवों भागो, ये सेना नहीं है। इंद्र आदि देवता पांडवों का पक्ष लेकर हमारा नाश कर रहे हैं। इस प्रकार जब कौरव विपत्ति के महासागर में डूब रहे थे, उस समय सूत पुत्र कर्ण ने ही द्वीप बनकर उनकी रक्षा की। वह सारी शस्त्र वर्षा को अपनी छाती पर झेलता हुआ अकेला ही मैदान में डटा रहा। इतने ही में घटोत्कच ने कर्ण के चारों घोड़ों को लक्ष्य करके एक शतघनी चलाई। उसके प्रहार से घोड़ों ने धरती पर घुटने टेक दिए। उनके दांत गिर गए, आंखें और जीभें बाहर निकल आईं। फिर वे निष्प्राण होकर गिर पड़े। घोड़ों के मर जाने पर कर्ण अपने रथ से उतर पड़ा और मन ही मन कुछ सोचने लगा। उस समय कौरव योद्धा भाग रहे थे। राक्षसी माया से उसके दिव्यास्त्रों का नाश हो गया था, तो भी कर्ण घबराया नहीं। वह समयोचित कर्तव्य का विचार करने लगा। इसी समय उस भयंकर माया का प्रभाव देख समस्त कौरवों ने मिलकर कर्ण से कहा, भाई अब तुम इस राक्षस का तुरंत वध करो, नहीं तो ये सभी कौरव अभी नष्ट हुए जाते हैं। भीमसेन और अर्जुन हमारा क्या कर लेंगे? इस समय आधी रात में इस राक्षस का प्रताप बहुत बड़ा हुआ है, अतः इसका ही नाश करो। हम लोगों में से जो इस भयंकर संग्राम से छुटकारा पा जाएगा, वही सेना सहित पांडवों से युद्ध करेगा। इसलिए तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से इस भयंकर राक्षस का संहार कर डालो। कर्ण, सभी कौरव इंद्र के समान बलवान हैं। कहीं ऐसा न हो कि इस रात्रि युद्ध में ये सब के सब अपने सैनिकों सहित मारे जाएं। निशीथ का समय था। राक्षस कर्ण पर निरंतर प्रहार कर रहा था। सारी सेना पर उसका आतंक छाया हुआ था। इधर कौरव वेदना से करहा रहे थे। ये सब देख सुनकर कर्ण ने राक्षस के ऊपर शक्ति छोड़ने का विचार किया। अब उससे संग्राम में शत्रु का आघात नहीं सहा गया। उसके वध की इच्छा से कर्ण ने वह वैजयंती नाम वाली असहा शक्ति हाथ में ले ली। महाराज, यह वही शक्ति थी जिसे ना जाने कितने वर्षों से कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए सुरक्षित रखा था। वह सदा उसकी पूजा किया करता था। मृत्यु की सगी बहन अथवा लपलपाती हुई काल की जीवा के समान वह शक्ति कर्ण ने घटोत्कच के ऊपर चला दी। उसे देखते ही राक्षस भयभीत हो गया और विंध्याचल के समान विशाल शरीर धारण कर वहां से भागा। रात्रि में प्रज्वलित होती हुई उस शक्ति ने राक्षस की सारी माया भस्म करके उसकी छाती में गहरी चोट की और उसे विदीर्ण करके ऊपर नक्षत्र मंडल में समा गई। घटोत्कच भैरव नाद करता हुआ अपने प्यारे प्राणों से हाथ धो बैठा। उस समय शक्ति के प्रहार से उसके मर्म स्थल विदीर्ण हो गए थे, तो भी शत्रुओं का नाश करने के लिए उसने आश्चर्यजनक रूप धारण किया। अपना शरीर पर्वत के समान बना लिया। इसके बाद वह नीचे गिरा। यद्यपि मर गया था, तो भी उसने अपने पर्वताकार शरीर से कौरव सेना के एक भाग का संहार कर डाला।
उसकी देह के नीचे एक अक्षौहिणी सेना दबकर मर गई। इस प्रकार मरते मरते भी उसने पांडवों का हित साधन किया। माया नष्ट हुई और राक्षस मारा गया। ये देखकर कौरव योद्धा हर्षनाद करने लगे। साथ ही शंख, भेरी, ढोल और नगारे भी बज उठे। कर्ण की प्रशंसा होने लगी और दुर्योधन के रथ में बैठकर उसने अपनी सेना में प्रवेश किया। अध्याय 398। घटोत्कच की मृत्यु से भगवान की प्रसन्नता तथा पांडव हितैषी भगवान के द्वारा कर्ण का बुद्धि मोह। संजय कहते हैं, घटोत्कच के मारे जाने से समस्त पांडव शोक मगन हो गए। सबकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, किंतु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को बड़ी खुशी थी। वे आनंद में डूब रहे थे। उन्होंने बड़े जोर से सिंहनाद किया और हर्ष से झूमकर नाचने लगे। फिर अर्जुन को गले लगाकर उनकी पीठ ठोंकी और बारंबार गर्जना की। भगवान को इतना प्रसन्न जान अर्जुन बोले, मधुसूदन, आज आपको बेमौके इतनी खुशी क्यों हो रही है? घटोत्कच के मारे जाने से हमारे लिए शोक का अवसर उपस्थित हुआ है। सारी सेना विमुख होकर भागी जा रही है। हम लोग भी बहुत घबरा गए हैं, तो भी आप प्रसन्न हैं। इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं हो सकता। जनार्दन, बताइए क्या वजह है इस प्रसन्नता की? यदि बहुत छिपाने की बात ना हो तो अवश्य बता दीजिए। मेरा धैर्य छूटा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, धनंजय, मेरे लिए सचमुच ही बड़े आनंद का अवसर आया है। कारण सुनना चाहते हो? सुनो। तुम जानते हो कर्ण ने घटोत्कच को मारा है, पर मैं कहता हूँ कि इंद्र की दी हुई शक्ति को निष्फल करके एक प्रकार से घटोत्कच ने ही कर्ण को मार डाला है। अब तुम कर्ण को मरा हुआ ही समझो। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कर्ण के हाथ में शक्ति रहने पर उसके सामने ठहर सकता, और यदि उसके पास कवच तथा कुंडल भी होते तब तो वह देवताओं सहित तीनों लोकों को भी जीत सकता था। उस अवस्था में इंद्र, कुबेर, वरुण अथवा यमराज भी युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकते थे। हम और तुम सुदर्शन चक्र और गांडीव लेकर भी उसे जीतने में असमर्थ हो जाते। तुम्हारा ही हित करने के लिए इंद्र ने छल से उसे कुंडल और कवच से हीन कर दिया। उनके बदले में जब से इंद्र ने उसे अमोघ शक्ति दे दी थी, तब से वह सदा तुमको मरा हुआ ही मानता था। आज यद्यपि उसकी ये सारी चीजें नहीं रही, तो भी तुम्हारे सिवा दूसरे किसी से वह नहीं मारा जा सकता। कर्ण ब्राह्मणों का भक्त, सत्यवादी, तपस्वी, व्रतधारी और शत्रुओं पर भी दया करने वाला है। इसलिए वह वृष धर्म कहलाता है। संपूर्ण देवता चारों ओर से कर्ण पर बाणों की वर्षा करें और दैत्य उस पर मांस और रक्त उछाले, तो भी वे उसे जीत नहीं सकते। कवच, कुंडल तथा इंद्र की दी हुई शक्ति से वंचित हो जाने के कारण आज कर्ण साधारण मनुष्य सा हो गया है। तो भी उसे मारने का एक ही उपाय है। जब उसकी कोई कमजोरी दिखाई दे, वह असावधान हो और रथ का पहिया फंस जाने से संकट में पड़ा हो, ऐसे समय में मेरे संकेत पर ध्यान देकर सावधानी के साथ इसे मार डालना। तुम्हारे हित के लिए ही मैंने जरासंध, शिशुपाल आदि को एक एक करके मरवा डाला है, तथा हिडिंब, किरमिर, बक, अलायुध आदि राक्षसों को भी मैंने ही मरवाया है। जरासंध और शिशुपाल आदि यदि पहले ही नहीं मारे गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। दुर्योधन अपनी सहायता के लिए उनसे अवश्य ही प्रार्थना करता, और वे हमसे सर्वदा द्वेष रखने के कारण कौरवों का पक्ष लेते ही। दुर्योधन का सहारा लेकर वे संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेते। जिन उपायों से मैंने उन्हें नष्ट किया है, उनको सुनो। एक समय की बात है, युद्ध में रोहिणी नंदन बलदेव जी ने जरासंध का तिरस्कार किया। इससे क्रोध में भरकर उसने हम लोगों को मारने के लिए सर्वसंहारिणी गदा का प्रहार किया। उस गदा को अपने ऊपर आते देख भैया बलराम ने उसका नाश करने के लिए स्थूणाकर नामक अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के वेग से प्रतिहत होकर वह गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी। गिरते ही धरती में दरार पड़ गए और पर्वत हिल उठे। जिस स्थान पर गदा गिरी, वहाँ जरा नामक एक भयंकर राक्षसी रहती थी। गदा के आघात से वह अपने पुत्र और बांधुओं सहित मारी गई। जरासंध अलग अलग 2 टुकड़ों के रूप में पैदा हुआ था। उन टुकड़ों को इसी जरा नाम वाली राक्षसी ने जोड़कर जीवित किया था। इसी से उसका नाम जरासंध हुआ। उसके 2 ही प्रधान सहारे थे, गदा और जरा। इन दोनों से वह हीन हो गया था। इसी से
भीमसेन तुम्हारे सामने उसका वध कर सके। इसी प्रकार तुम्हारा हित करने के लिए ही एक लवे का अंगूठा अलग करवा दिया। चेदीराज शिशुपाल को तुम्हारे सामने ही मार डाला। उसे भी देवता तथा असुर संग्राम में नहीं जीत सकते थे। उसका तथा अन्य देवद्रोहियों का नाश करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। हिडिंबासुर, भक और किरमिर ये रावण के समान बलि तथा ब्राह्मणों और यज्ञ से द्वेष रखने वाले थे। लोक कल्याण के लिए ही इन्हें भीमसेन से मरवा डाला। इसी प्रकार घटोत्कच के हाथ से अलायुद्ध का नाश कराया और कर्ण के द्वारा शक्ति प्रहार कराकर घटोत्कच का भी काम तमाम किया। यदि इस महासमर में कर्ण अपनी शक्ति के द्वारा घटोत्कच को नहीं मार डालता तो मुझे इसका वध करना पड़ता। इसके द्वारा तुम लोगों का प्रिय कार्य कराना था, इसीलिए मैंने पहले ही इसका वध नहीं किया। घटोत्कच ब्राह्मणों का द्वेषी और यज्ञों का नाश करने वाला था। ये पापात्मा धर्म का लोप कर रहा था, इसी से इस प्रकार इसका विनाश करवाया है। जो धर्म का लोप करने वाले हैं वे सभी मेरे बद्धे हैं। मैंने धर्म स्थापना के लिए प्रतिज्ञा कर ली है। जहाँ वेद, सत्य, दम, पवित्रता, धर्म, लज्जा, श्री, धैर्य और क्षमा का वास है, वहाँ मैं सदा ही क्रीड़ा किया करता हूँ। यह बात मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ। अब तुम्हें कर्ण का नाश करने के विषय में विषाद नहीं करना चाहिए। मैं वह उपाय बताऊंगा जिससे तुम कर्ण को और भीमसेन, दुर्योधन को मार सकेंगे। इस समय तो दूसरी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। तुम्हारी सेना चारों ओर भाग रही है और कौरव सैनिक तक तक कर मार रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, यदि कर्ण की शक्ति एक ही वीर का वध करके निष्फल हो जाने वाली थी तो उसने सबको छोड़कर अर्जुन पर ही उसका प्रहार क्यों नहीं किया? अर्जुन के मारे जाने पर समस्त पांडव और संजय अपने आप नष्ट हो जाते। यदि कहो अर्जुन सूत पुत्र से लड़ने नहीं आए तो उसे स्वयं ही उनकी तलाश करनी चाहिए थी। अर्जुन की तो यह प्रतिज्ञा है कि युद्ध के लिए ललकारने पर पीछे पैर नहीं हटा सकता। संजय ने कहा, महाराज, भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि हम लोगों से बड़ी है। वे जानते थे कि कर्ण अपनी शक्ति से अर्जुन को मारना चाहता है, इसीलिए उन्होंने कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध में राक्षस राज घटोत्कच को नियुक्त किया। ऐसे ऐसे अनेकों उपायों से भगवान अर्जुन की रक्षा करते आ रहे हैं। विशेषतः कर्ण की अमोघ शक्ति से उन्होंने ही अर्जुन की रक्षा की है, नहीं तो वह अवश्य ही उनका नाश कर डालती। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कर्ण भी तो बड़ा बुद्धिमान है। उसने स्वयं ही अर्जुन पर अब तक उस शक्ति का प्रहार क्यों नहीं किया? तुम भी तो बड़े समझदार हो, तुमने ही कर्ण को यह बात क्यों नहीं सुझा दी? संजय ने कहा, महाराज, प्रतिदिन रात्रि में दुर्योधन, शकुनी, मैं और दुशासन ये सब लोग कर्ण से प्रार्थना करते थे कि भाई, कल के युद्ध में तुम सारी सेना को छोड़कर पहले अर्जुन को ही मार डालना, फिर तो हम लोग पांडवों और पांचालों पर दास की भांति शासन करेंगे। यदि ऐसा ना हो तो तुम श्री कृष्ण को ही मार डालो, क्योंकि वे ही पांडवों के बल हैं, वे ही रक्षक हैं और वे ही उनके सहारे हैं। राजन, यदि कर्ण श्री कृष्ण को मार डालता तो निस्संदेह आज सारी पृथ्वी उसके वश में हो जाती। उसने भी उन पर शक्ति प्रहार का विचार किया था, पर युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के निकट जाते ही उस पर ऐसा मोह छा जाता कि यह बात भूल जाती थी। उधर से भगवान सदा ही बड़े बड़े महारथियों को कर्ण से लड़ने के लिए भेजा करते थे। वे निरंतर इसी फिक्र में रहते कि कैसे कर्ण की शक्ति को व्यर्थ कर दूं। महाराज, जो कर्ण से अर्जुन की इस प्रकार रक्षा करते थे, वे अपनी रक्षा क्यों नहीं करते? तीनों लोकों में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो जनार्दन पर विजय पा सके। घटोत्कच के मारे जाने पर सात्यकी ने भी भगवान कृष्ण से यही प्रश्न किया था कि भगवान, जब कर्ण ने वह अमोघ शक्ति अर्जुन पर ही छोड़ने का निश्चय किया था तो अब तक उन पर छोड़ी क्यों नहीं? भगवान श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ ये सब मिलकर यही सलाह दिया करते थे कि कर्ण, तुम अर्जुन के सिवा दूसरे किसी पर शक्ति का प्रयोग ना करना। उनके मारे जाने पर पांडव और संजय स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। युयुधान, कर्ण भी उनसे ऐसा ही करने की प्रतिज्ञा कर चुका था। उसके हृदय में सदा अर्जुन के वध करने का विचार रहा भी करता था, परंतु मैं ही उसे मोह में डाल देता था। यही कारण है जिससे उसने अर्जुन पर शक्ति का प्रहार नहीं किया।
सात्यकी, वह शक्ति अर्जुन के लिए मृत्यु रूप है। ये सोच सोचकर मुझे रात में नींद नहीं आती थी। अब वह घटोत्कच पर पड़ने से व्यर्थ हो गई। ये देखकर मैं ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन मौत के मुख से छूट गए। मैं युद्ध में अर्जुन की रक्षा करना जितना आवश्यक समझता हूँ, उतनी पिता, माता, तुम जैसे भाइयों और अपने प्राणों की भी रक्षा आवश्यक नहीं मानता। तीनों लोकों के राजे की अपेक्षा भी यदि कोई दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी मैं अर्जुन के बिना नहीं चाहता। इसीलिए आज अर्जुन मानो मरकर जी उठे हैं। ऐसा समझकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। यही वजह है कि इस रात्रि में मैंने राक्षस को ही कर्ण से लड़ने के लिए भेजा था। उसके सिवा दूसरा कोई कर्ण को नहीं दबा सकता था। महाराज, अर्जुन का प्रिय और हित करने में निरंतर लगे रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी के पूछने पर यही उत्तर दिया था। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, इसमें कर्ण, दुर्योधन और शकुनी का तथा सबसे बढ़कर तुम्हारा अन्याय है। तुम सब लोगों को मालूम था कि वह शक्ति केवल एक वीर को मार सकती है। इंद्र आदि देवता भी उसकी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो भी कर्ण ने उसे श्री कृष्ण अथवा अर्जुन पर क्यों नहीं छोड़ा? तुम लोग युद्ध के समय क्यों नहीं याद दिलाते थे? संजय बोले, महाराज, हम लोग तो रोज ही रात में उसे ऐसा करने की सलाह देते थे, पर प्रातःकाल होते ही दैववश कर्ण की तथा दूसरे योद्धाओं की भी बुद्धि मारी जाती थी। हाथ में शक्ति के रहते हुए भी जो उसने श्री कृष्ण या अर्जुन को उससे नहीं मारा, इसमें मैं देव को ही प्रधान कारण समझता हूँ। अध्याय 399। युधिष्ठिर का विषाद और भगवान कृष्ण तथा व्यास जी के द्वारा उसका निवारण। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अब आगे की बात बताओ। घटोत्कच के मारे जाने पर कौरव पांडवों में किस प्रकार युद्ध हुआ? संजय ने कहा, महाराज, कर्ण के द्वारा उस राक्षस के मारे जाने पर आपके सैनिक बड़े प्रसन्न हुए। वे ऊंचे स्वर से गर्जना करने लगे और बड़े वेग से इधर उधर दौड़ने लगे। उधर उस घोर अंधकारमयी रजनी में पांडव सेना का संहार हो रहा था। इससे राजा युधिष्ठिर का मन बहुत छोटा हो गया। वे भीमसेन से बोले, महाबाहो, धृतराष्ट्र की सेना को रोको। मैं तो घटोत्कच के मरने से बहुत घबरा गया हूँ। मुझसे कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर वे अपने रथ पर बैठ गए। आंखों से आंसू बहने लगे, उच्छ्वास चलने लगा। उस समय कर्ण का पराक्रम देखकर वे अत्यंत अधीर हो गए। उनको इस अवस्था में देख भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुंती नंदन, आप खेद ना कीजिए। आपके लिए यह व्याकुलता शोभा नहीं देती। ये तो अज्ञानी मनुष्यों का काम है। उठिए और युद्ध कीजिए। इस महासंग्राम का गुरुतर भार संभालिए। आप ही घबरा जाएंगे तब तो विजय मिलने में संदेह ही रहेगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने आंखें पोंछते हुए कहा, महाबाहो, मुझे धर्म की गति मालूम है। जो मनुष्य किसी के किए हुए उपकारों को नहीं मानता, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जनार्दन, घटोत्कच अभी बालक था, तो भी उसने ये जानकर कि अर्जुन अस्त्र प्राप्ति के लिए तप करने गए हैं, वन में हम लोगों की बड़ी सहायता की थी। इसी प्रकार इस महासमर में भी उसने हमारे लिए बड़ा कठिन पराक्रम किया है। वह मेरा भक्त था, मुझसे प्रेम करता था तथा मेरा भी उस पर बड़ा स्नेह था। इसीलिए उसकी मृत्यु से मैं शोक संतप्त हो रहा हूँ। रह रहकर मूर्छा सी आ रही है। भगवान, देखिए, कौरव किस प्रकार हमारी सेना को खदेड़ रहे हैं तथा महारथी द्रोण और कर्ण कितने सावधान दिखाई दे रहे हैं, किस तरह हर्षनाद कर रहे हैं। जनार्दन, आपके और हमारे जीते जी घटोत्कच कर्ण के हाथ से क्यों कर मारा गया? अर्जुन के देखते देखते उसकी मृत्यु हुई है। वीरवर, अब मैं स्वयं ही कर्ण को मारने के लिए जाऊंगा। यूं कहकर अपना महान धनुष टंकारते हुए वे बड़ी उतावली के साथ चल दिए। ये देखकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये राजा युधिष्ठिर कर्ण को मारने के लिए चले जा रहे हैं। इस समय इन्हें अकेले छोड़ देना ठीक नहीं होगा। ये कहकर उन्होंने बड़ी शीघ्रता के साथ घोड़ों को हाँका और दूर पहुंचे हुए राजा को पकड़ लिया। इतने ही में भगवान व्यास जी उनके समीप प्रकट होकर बोले, कुंती नंदन, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि कर्ण के साथ कई बार मुठभेड़ होने पर भी अर्जुन जीवित बच गए हैं। उसने अर्जुन को ही मारने की इच्छा से इंद्र की दी हुई शक्ति बचा रखी थी। द्वैरथ युद्ध में उसका सामना करने के लिए अर्जुन नहीं गए। ये बहुत अच्छा हुआ। यदि जाते तो आज कर्ण इन पर ही उस शक्ति का प्रहार करता। ऐसी दशा में तुम और भयंकर विपत्ति में फंस जाते।
सूत पुत्र के हाथ से घटोत्कच का ही मारा जाना अच्छा हुआ। काल ने ही इंद्र की शक्ति से उसका नाश किया है। ऐसा समझकर तुम्हें क्रोध और शोक नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर, सभी प्राणियों की एक दिन यही गति होती है, इसलिए तुम चिंता छोड़कर अपने सभी भाइयों को साथ ले कौरवों का सामना करो। आज के 5वें दिन इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। सदा धर्म का ही चिंतन करते रहो। दया, तप, दान, क्षमा और सत्य आदि सद्गुणों का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। जिधर धर्म होता है उसी पक्ष की विजय होती है। ये कहकर व्यास जी वहीं पर अंतर्धान हो गए। अध्याय 400। अर्जुन की आज्ञा से दोनों सेनाओं का रणभूमि में शयन तथा दुर्योधन और द्रोण की द्रोषपूर्ण बातचीत। संजय कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार समझाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं तो कर्ण को मारने का विचार छोड़ दिया, किंतु धृष्टद्युम्न से कहा, वीरवर, तुम द्रोणाचार्य का सामना करो, क्योंकि उनका ही विनाश करने के लिए तुम धनुष बाण, कवच और तलवार के साथ अग्नि से प्रकट हुए हो। पूर्ण उत्साह के साथ द्रोण पर धावा करो। तुम्हें तो उनसे किसी प्रकार भय होना ही नहीं चाहिए। जन्मेजय, शिखंडी, यशोधर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पुत्र, प्रभद्रक गण, द्रुपद, विराट, सात्यकी, केकय राजकुमार और अर्जुन, ये सब के सब द्रोण को मार डालने के लिए चारों ओर से आक्रमण करें। इसी प्रकार हमारे रथी, हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल योद्धा भी महारथी द्रोण को रथ में मार गिराने का प्रयत्न करें। पांडुनंदन युधिष्ठिर की ऐसी आज्ञा होने पर सभी सैनिक आचार्य द्रोण का वध करने के लिए उन पर टूट पड़े। उन्हें सहसा आते देख द्रोणाचार्य ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया। तब राजा दुर्योधन ने भी आचार्य की जीवन रक्षा के लिए पांडवों पर धावा किया। फिर तो दोनों ओर के योद्धाओं में युद्ध छिड़ गया। उस समय बड़े बड़े महारथी भी नींद से अंधे हो रहे थे। थकावट से उनका बदन चूर चूर हो रहा था। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता था कि क्या करना चाहिए। वह भयानक अर्धरात्रि निद्रांत सैनिकों के लिए 1000 पहर की सी जान पड़ती थी। किसी में भी लड़ने का उत्साह नहीं रह गया था। सब शिथिल एवं दीन हो रहे थे। आपके तथा शत्रुओं के भी सैनिकों के पास न कोई अस्त्र रह गया था, न बाण। तो भी क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके वे सेना का परित्याग नहीं कर सके थे। कुछ तो नींद से इतने अंधे हो गए कि हथियार फेंक कर सो रहे। कुछ लोग हाथियों पर, कुछ रथों पर और कुछ लोग घोड़ों पर ही झपकियां लेने लगे। घोर अंधकार में नींद से नेत्र बंद हो जाते थे, तो भी शूरवीर अपने शत्रु पक्ष के वीरों का संहार कर रहे थे। कुछ तो नींद में इतने बेसुध हो रहे थे कि शत्रु उन्हें मार रहे थे और उनको पता नहीं चलता था। सैनिकों की यह अवस्था देख अर्जुन समस्त दिशाओं को निनादित करते हुए ऊंची आवाज में बोले, योद्धाओ, इस समय तुम्हारे वाहन थक गए हैं। तुम लोग भी नींद से अंधे हो रहे हो, इसलिए यदि तुम्हें स्वीकार हो तो थोड़ी देर के लिए लड़ाई बंद कर दो और यहीं सो जाओ। फिर चंद्रोदय होने पर जब नींद का वेग कम हो और थकावट दूर हो जाए तो दोनों दलों के लोग पुनः युद्ध छेड़ेंगे। धर्मात्मा अर्जुन की बात सबने मान ली और दोनों पक्ष की सेनाएं युद्ध बंद कर विश्राम लेने लगी। अर्जुन के उस प्रस्ताव की देवता और ऋषियों ने भी सराहना की। विश्राम मिल जाने से आपके सैनिकों को भी बड़ा सुख हुआ। वे अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महाबाहु अर्जुन, तुम में वेद, अस्त्र, बुद्धि, पराक्रम और धर्म सब कुछ है। तुम जीवों पर दया करना जानते हो। तुमने हमें जो आराम दिया है, इसके बदले हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। वीरवर, तुम्हारे सभी मनोरथ शीघ्र ही पूरे हों। इस प्रकार पार्थ की प्रशंसा करते करते वे नींद के वशीभूत हो सो गए। कोई घोड़ों की पीठ पर लेटे थे तो कोई रथ की बैठक में ही लुढ़क गए थे। कुछ लोग हाथी के कंधों पर सोते थे और कुछ जमीन पर ही पड़ गए थे। नाना प्रकार के आयुध, गदा, तलवार, फरसा, प्रास और कवच धारण किए हुए ही लोग अलग अलग पड़े हुए थे। राजन, उस समय अत्यंत थके हुए हाथी, घोड़े और सैनिक सभी युद्ध से विश्राम पाकर गाढ़ी नींद में सो गए थे। तदनंतर 2 घड़ी के बाद पूर्व दिशा में ताराओं के तेज को क्षीण करते हुए भगवान चंद्रदेव का उदय हुआ। क्षण भर में ही सारा जगत प्रकाशमान हो गया। अंधकार का नाम निशान भी ना रहा। चंद्र किरणों के सुकोमल स्पर्श से सारी सेना जाग उठी। फिर उत्तम लोकों को पाने की इच्छा रखने वाले दोनों दल के योद्धाओं में लोक संहारकारी संग्राम आरंभ हो गया। उस समय दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया
और उनके उत्साह तथा तेज को उत्तेजना देने के लिए क्रोध में भरकर बोला, आचार्य, इस समय शत्रु थककर विश्राम ले रहे हैं, उत्साह खो बैठे हैं और विशेषता हमारे दाम में फंस गए हैं। ऐसी दशा में भी युद्ध में उन पर किसी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए। आज तक हम ऐसे मौकों पर आपको प्रसन्न रखने के लिए सब तरह से क्षमा करते आए हैं। उसका फल ये हुआ है कि पांडव थके होने पर भी अधिक बलवान होते गए हैं। ब्रह्मास्त्र आदि जितने भी दिव्य अस्त्र हैं, वे सब के सब यदि किसी एक के पास हैं, तो वे आप ही हैं। संसार में पांडव या हम लोग कोई भी धनुर्धर युद्ध में आपकी समानता नहीं कर सकते। द्विजवर, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप अपने दिव्य अस्त्रों से देवता, असुर और गंधर्वों सहित तीनों लोकों का संहार कर सकते हैं। इतने शक्तिशाली होकर भी आप पांडवों को अपना शिष्य समझकर अथवा मेरे दुर्भाग्य के कारण उनको क्षमा ही करते जाते हैं। दुर्योधन की यह बात सुनकर आचार्य द्रोण कुपित होकर बोले, दुर्योधन, मैं बूढ़ा हो गया तो भी संग्राम में अपनी शक्ति भर लड़ने की चेष्टा करता हूँ, परंतु जान पड़ता है तुम्हें विजय दिलाने के लिए अब मुझे नीच कर्म भी करना पड़ेगा। ये सब लोग उन अस्त्रों को नहीं जानते और मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके इन्हें मार डालूं। इससे बढ़कर खोटा काम और क्या हो सकता है। बुरा या भला जो भी काम तुम कराना चाहो, तुम्हारे कहने से ही मैं सब कुछ करूँगा, अन्यथा अपनी इच्छा से तो अशुभ कर्म मुझसे नहीं होगा। समस्त पांचाल राजाओं का संहार करके युद्ध में पराक्रम दिखाने के बाद ही अब कवच उतारूंगा। इसके लिए मैं अपने हथियार छूकर सत्य की शपथ खाता हूँ, परंतु तुम जो यह समझते हो कि अर्जुन युद्ध में थक गए हैं, ये तुम्हारी भूल है। अर्जुन का सच्चा पराक्रम मैं सुनाता हूँ, सुनो। सव्यसाची के कुपित होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष और राक्षस भी उन्हें नहीं जीत सकते। खांडव वन में उन्होंने इंद्र का सामना किया और अपने बाणों से उनकी वर्षा रोक दी तथा बल के घमंड में फूले हुए यक्ष, नाग और दैत्यों को परास्त किया है। याद है कि नहीं, घोष यात्रा के समय जब चित्रसेन आदि गंधर्व तुम्हें बांध कर लिए जाते थे, उस समय अर्जुन ने ही छुटकारा दिलाया था। देवताओं के शत्रु निवात कवच नामक दैत्यों को, जिन्हें स्वयं देवता भी नहीं मार सके थे, अर्जुन ने ही परास्त किया। हिरण्यपुर में रहने वाले हजारों दानवों को जिन्होंने जीत लिया था, उन पुरुष सिंह अर्जुन को मनुष्य कैसे हरा सकता है। हर तरह से चेष्टा करने पर भी उन्होंने तुम्हारी सेना का सत्यानाश कर डाला। ये सब तो तुम रोज अपनी आंखों देखते हो। महाराज, इस प्रकार जब द्रोणाचार्य अर्जुन की प्रशंसा करने लगे तो आपके पुत्र ने कुपित होकर कहा, आज मैं दुशासन, कर्ण और मामा शकुनी सब मिलकर कौरव सेना को दो भागों में बांटकर दो जगह मोर्चाबंदी करेंगे और युद्ध में अर्जुन को मार डालेंगे। ये सुनकर आचार्य मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा जाओ, परमात्मा ही कुशल करे। भला कौन ऐसा क्षत्रिय है जो गांडीवधारी अर्जुन का नाश कर सके। दुर्योधन, मनुष्य की तो बात ही क्या है, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर तथा असुर, नाग और राक्षस भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। तुम जो कुछ कह रहे हो, ऐसी बातें मूर्ख किया करते हैं। भला संग्राम में अर्जुन से लोहा लेकर कौन कुशल पूर्वक घर लौट सकता है। तुम तो निर्दयी हो और पाप में ही तुम्हारा मन बसता है, इसीलिए तुम्हारा सब पर संदेह रहता है तथा जो लोग तुम्हारे हित साधन में लगे हैं, उनके प्रति भी तुम अंट संट बातें बक दिया करते हो। तुम भी तो खानदानी क्षत्रिय हो, जाओ ना, अपने लिए खुद ही अर्जुन से लड़ो और उन्हें मार डालो। इन सब निरपराध सिपाहियों की जान क्यों मरवाना चाहते हो। तुम ही इस वैर विरोध के मूल कारण हो, इसलिए स्वयं ही जाकर अर्जुन का सामना करो और साथ में जाए तुम्हारा ये मामा, जो कपट से जुआ खेलने में बड़ा बहादुर है। ये धूर्त जुआरी, जिसने दूसरों को धोखा देने में ही अपनी बुद्धि का परिचय दिया है, तुम्हें पांडवों से विजय दिलाएगा। तुम भी धृतराष्ट्र को सुना कर कर्ण के साथ बड़ी उमंग से कहा करते थे, पिताजी, मैं, कर्ण और दुशासन तीनों मिलकर पांडवों को जीत लेंगे। तुम्हारा ये डींग मारना मैंने सभा में कई बार सुना है। आज उन्हें साथ लेकर प्रतिज्ञा पूरी करो, कही हुई बात सत्य करके दिखाओ। वे देखो, तुम्हारा शत्रु अर्जुन निर्भीक होकर सामने ही खड़ा है। क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके युद्ध करो। अर्जुन के हाथ से तुम्हारा मारा जाना जीत होने से कहीं अच्छा है। जाओ, निडर होकर लड़ो। ये कहकर आचार्य द्रोण जिधर शत्रु खड़े थे उधर ही चल दिए। फिर सेना को दो भागों में बांटकर युद्ध आरंभ हुआ।
अध्याय 401। दोनों दलों का द्वंद्व युद्ध, विराट, सपौत्र द्रुपद और केकया आदि का वध, दुर्योधन और दुशासन की पराजय, भीम, कर्ण तथा अर्जुन द्रोण का युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज, जब रात्रि के 3 भाग बीत गए और एक ही भाग शेष रह गया, उस समय कौरव तथा पांडवों में बड़े उत्साह के साथ युद्ध होने लगा। थोड़ी देर बाद चंद्रमा की प्रभा फीकी पड़ गई और पूर्व के आकाश में लाली घेरता हुआ अरुणोदय हुआ। उस समय दोनों सेनाओं के योद्धा अपनी अपनी सवारी छोड़कर संध्या वंदन के लिए उतर पड़े और सूर्य के सम्मुख जप करते हुए हाथ जोड़ खड़े हो गए। इसके बाद कौरव सेना फिर 2 भागों में विभक्त हो गई और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को साथ लेकर सोमक, पांडव तथा पांचाल योद्धाओं पर आक्रमण किया। कौरव सेना को 2 भागों में विभक्त देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धनंजय, शत्रुओं को बाईं ओर करके आचार्य द्रोण को दाहिने रखो। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा स्वीकार करके वैसा ही किया। भगवान का अभिप्राय भीमसेन समझ गए और बोले, अर्जुन, मेरी बात सुनो। क्षत्रिय माता जिस काम के लिए पुत्र को जन्म देती है, उसे कर दिखाने का यह अवसर आ गया है। इसलिए अब पराक्रम करके सत्य, लक्ष्मी, धर्म और यश का उपार्जन करो। इस शत्रु सेना का संहार कर डालो। तब अर्जुन ने कर्ण और द्रोण को लांग कर शत्रुओं के चारों ओर से घेरा डाल दिया। वे सेना के मुहाने पर खड़े हो बड़े बड़े क्षत्रियों को अपनी शराग्नि से दग्ध करने लगे, किंतु उन्हें कोई भी आगे बढ़ने से रोक ना सका। इतने ही में दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने अर्जुन पर बाण बरसाना आरंभ किया, परंतु उन्होंने अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों का निवारण करके प्रत्येक को 10-10 बाणों से बींध डाला। उस समय बाण वृष्टि के साथ ही धूल की भी वर्षा होने लगी। चारों ओर घोर अंधकार छा गया, जिससे हम लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। नाम बताने से ही योद्धा परस्पर युद्ध करते थे। कितने ही रथी रथ टूट जाने पर एक दूसरे के केश, कवच और बाहें पकड़कर जूझ रहे थे। कितने ही मरे हुए घोड़ों और हाथियों पर सटे हुए प्राण खो बैठे थे। इस समय द्रोणाचार्य संग्राम में उत्तर दिशा की ओर जाकर खड़े हुए। उन्हें देखते ही पांडव सेना थर्रा उठी। कितनों पर आतंक छा गया। कुछ भाग चले और कुछ लोग मन उदास किए खड़े रहे। कितने हतोत्साह हो गए, कितने ही आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। उनमें जो दिलेर थे, वे क्रोध और अमर्ष में भर गए। कुछ ओजस्वी वीर प्राणों की परवाह न करके द्रोणाचार्य पर टूट पड़े। पांचाल राजाओं पर द्रोणाचार्य के सहायकों की अधिक मार पड़ी। वे अत्यंत वेदना सहकर भी युद्ध में डटे हुए थे। इतने ही में राजा विराट और द्रुपद ने द्रोण पर चढ़ाई की। द्रुपद के 3 पौत्रों और चेदी देशीय योद्धाओं ने भी उनका साथ दिया। ये देख द्रोणाचार्य ने 3 तीखे बाणों से द्रुपद के तीनों पौत्रों के प्राण ले लिए। इसके बाद उन्होंने चेदी, केकय, सृंजय तथा मत्स्य देशीय महारथियों को भी परास्त किया। तब राजा द्रुपद और विराट क्रोध में भरकर द्रोण पर बाणों की वृष्टि करने लगे। द्रोण ने उनकी बाण वर्षा रोक दी और अपने सहायकों से उन दोनों को आच्छादित कर दिया। अब उन दोनों के क्रोध की सीमा ना रही। वे भी द्रोण को बाणों से बींधने लगे। ये देख द्रोण ने क्रोध और अमर्ष में भरकर 2 अत्यंत तीखे भल्लों से उन दोनों के धनुष काट दिए। धनुष कट जाने पर विराट ने 10 तोमर चलाए और द्रुपद ने भयंकर शक्ति का प्रहार किया। द्रोण ने भी तीखे भल्लों से उन 10 तोमरों को काटकर सहायकों से द्रुपद की शक्ति भी काट गिराई। फिर 2 भालों से विराट और द्रुपद दोनों का काम तमाम कर दिया। इस प्रकार विराट, द्रुपद, केकय, चेदी, मत्स्य, पांचाल और तीनों द्रुपद पौत्रों के मारे जाने पर द्रोण का पराक्रम देख धृष्टद्युम्न को बड़ा क्रोध हुआ, साथ ही दुख भी। उसने महारथियों के बीच में यह शपथ दिलाई कि आज जो द्रोण को जीवित छोड़कर लौटे या द्रोण से अपमानित होकर बदला ना ले, वह यज्ञ यागादि करने तथा कुआं बावली बनवाने आदि के पुण्य को खो बैठे। उसका क्षत्रियत्व और ब्रह्म तेज नष्ट हो जाए। संपूर्ण धनुर्धारियों के बीच में ऐसी घोषणा करके धृष्टद्युम्न अपनी सेना के साथ द्रोण पर चढ़ आया। पांडव और पांचाल एक ओर से द्रोण पर बाण वर्षा करने लगे तथा दूसरी ओर दुर्योधन, कर्ण और शकुनी आदि प्रधान वीर उनकी रक्षा में खड़े हो गए। पांचालों ने अपने सभी महारथियों के साथ द्रोण को दबाने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु वे उनकी ओर आंख उठाकर देख भी ना सके। उस समय भीमसेन क्रोध में भरकर अपने बाणों से आग की वाहिनी में भगदड़ मचाते हुए द्रोण की सेना में घुस गए। साथ ही धृष्टद्युम्न भी द्रोण के पास जा पहुंचा।
फिर तो घमासान युद्ध होने लगा। बड़ा भीषण संहार मचा। रथियों के झुंड एक दूसरे से सटकर लोहा लेने लगे। जो लोग विमुख होकर भागते उनकी पीठ पर और बगल में मार पड़ती थी। इस प्रकार वह घमासान युद्ध चल रहा था। इतने में पूर्ण रूप से सूर्य भगवान का उदय हो गया। उस समय दोनों ओर के सैनिकों ने कवच पहने हुए सूर्य प्रस्थान किया। फिर पूर्ववत युद्ध होने लगा। सूर्योदय के पहले जिनके साथ लड़ते थे उनका उन्हीं के साथ पुनः द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्षी के योद्धा बहुत समीप से सटकर मुकाबला कर रहे थे, इसलिए तलवार, तोमर और फरसों की मार से वहां का दृश्य बड़ा भयानक हो गया था। हाथी और घोड़ों की कटी हुई लाशों से रक्त की नदी बह रही थी। महाराज, उस समय द्रोणाचार्य और अर्जुन को छोड़कर बाकी समस्त सेना विक्षिप्त, व्याकुल, भयभीत एवं आतुर हो रही थी। द्रोण और अर्जुन ही अपने अपने पक्ष के रक्षक और घबराए हुए लोगों के आधार थे। शत्रु पक्ष के लोग उन्हीं दोनों के सामने आकर यमलोक की राह लेते थे। कौरव और पांचालों की सेनाएं अत्यंत उद्विग्न हो गई थी। एक तो सारी सेना गुत्थम गुत्थ हो रही थी, दूसरे धूल उड़ उड़कर सबको ढक देती थी। इसलिए हम लोग उस महासंहार में कर्ण, द्रोण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, दुशासन, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शकुनी, कृप, शल्य, कृतवर्मा तथा और किसी वीर को नहीं देख पाते थे। पृथ्वी, आकाश या अपना शरीर तक नहीं सूझता था। ऐसा जान पड़ता था फिर रात हो गई। कौन कौरव है और कौन पांडव या पांचाल, इसकी पहचान नहीं हो पाती थी। उस समय दुर्योधन और दुशासन नकुल सहदेव के साथ भिड़े हुए थे। कर्ण भीमसेन से लड़ता था और अर्जुन द्रोणाचार्य से लोहा ले रहे थे। इन उग्र स्वभाव वाले महारथियों का अलौकिक संग्राम चलने लगा। ये विचित्र गतियों से अपने रथों का संचालन करते थे। वह युद्ध इतना भयंकर और आश्चर्यजनक था कि सभी रथी चारों ओर खड़े होकर उसका तमाशा देखने लगे। माद्री नंदन नकुल ने आपके पुत्र को दाहिने कर दिया और उस पर सैकड़ों बाणों की झड़ी लगा दी। फिर तो वहाँ बड़ा कोलाहल हुआ। दुर्योधन भी नकुल को दाहिनी ओर लाने का उद्योग करने लगा, मगर नकुल से उसकी एक ना चली। उसने बाण वर्षा से पीड़ित कर उसे सामने से भगा दिया। दूसरी ओर क्रोध में भरे हुए दुशासन ने सहदेव पर धावा किया था। उसके आते ही माद्री नंदन ने एक भल मारकर उसके सारथी का मस्तक उड़ा दिया। ये काम इतनी जल्दी में हुआ कि किसी सैनिक या स्वयं दुशासन तक को पता ना चला। जब बागडोर संभालने वाला ना होने से घोड़े स्वच्छंद होकर भागने लगे, तब दुशासन को मालूम हुआ कि मेरा सारथी मारा गया है। उसने स्वयं घोड़ों की रास ली और रणभूमि में युद्ध करने लगा। सहदेव ने उन घोड़ों को तीखे बाणों से मारना आरंभ किया। बाणों की मार से पीड़ित हुए घोड़े इधर उधर भागने लगे। दुशासन जब घोड़ों की रास लेता तो धनुष रख लेता और जब धनुष से काम लेता तो रास छोड़ देता था। इसी बीच में मौका पाकर सहदेव उसे बीनता रहा। ये देख कर्ण उसकी रक्षा के लिए बीच में कूद पड़ा। तब भीमसेन भी सावधान हो गए और वे 3 भल्लों से कर्ण की भुजाओं तथा छाती में घाव करके गर्जना करने लगे। कर्ण ने भी तीखे बाणों की वर्षा करते हुए भीमसेन को रोक दिया। फिर उन दोनों में तुमुल संग्राम होने लगा। भीमसेन ने गदा मारकर कर्ण के रथ का कुबर तोड़ डाला। उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। कर्ण ने भीम की ही गदा उठा ली और उसे घुमाकर उन्हीं के रथ पर फेंका, किंतु भीम ने दूसरी गदा से उस गदा को तोड़ डाला। फिर उन्होंने कर्ण पर एक बहुत भारी गदा छोड़ी, परंतु उसने बहुत से बाण मारकर उस गदा को लौटा दी। लौटकर वह गदा पुनः भीम के ही रथ पर गिरी। उसके आघात से उनके रथ की विशाल ध्वजा टूटकर गिर पड़ी और सारथी को भी मूर्छा आ गई। इससे भीमसेन का कोप बढ़ गया और उन्होंने अपने सहायकों से कर्ण की ध्वजा, धनुष और भाथा काट डाले। कर्ण ने पुनः दूसरा धनुष लिया और तीखे तीरों से उनके घोड़े, पार्श्व रक्षक तथा सारथी को मार डाला। रथहीन हो जाने पर भीमसेन नकुल के रथ पर जा बैठे। इसी प्रकार महारथी द्रोण तथा अर्जुन भी विचित्र प्रकार से युद्ध करने लगे। वे सेना के बीच विचित्र गतियों से रथ का संचालन करते हुए एक दूसरे को दाईं ओर लाने का प्रयत्न कर रहे थे। उस समय सभी योद्धा उन दोनों का पराक्रम देखकर चकित हो रहे थे। अर्जुन को जीतने के लिए आचार्य द्रोण जिस जिस उपाय को काम में लाते थे, अर्जुन हंसते हुए उसका तुरंत प्रतिकार कर देते थे। तब द्रोणाचार्य ने कर्मशः ऐन्द्र, पाशुपत, त्वाष्ट्र, वायव्य और वारुण अस्त्र को प्रकट किया,
किंतु अर्जुन ने द्रोण के धनुष से छूटते ही उन अस्त्रों को दिव्यास्त्र द्वारा शांत कर दिया। ये देख द्रोण ने मन ही मन अर्जुन की प्रशंसा की और उनके जैसे शिष्य को पाकर अपने को सभी शस्त्र वेताओं से श्रेष्ठ समझा। उन दोनों का युद्ध देखने के लिए आकाश में हजारों देवता, गंधर्व, ऋषि और सिद्धों के समूह एकत्रित थे। द्रोण और अर्जुन की प्रशंसा से भरी हुई उनकी बातें भी सुनाई देती थीं। तदनंतर द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। ये अर्जुन तथा अन्य प्राणियों का संताप देने लगा। उस अस्त्र के प्रकट होते ही पर्वत, वन और वृक्षों सहित धरती डोलने लगी। समुद्र में तूफान आ गया। दोनों ओर की सेनाएं भयभीत हो गईं, परंतु अर्जुन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने ब्रह्मास्त्र से ही उस अस्त्र का नाश कर दिया। फिर सारे उपद्रव शांत हो गए। इसके बाद द्रोण और अर्जुन में घोर युद्ध होने लगा। अध्याय 402 सात्यकी और दुर्योधन का युद्ध, द्रोण का घोर कर्म, ऋषियों का द्रोण को अस्त्र त्यागने का आदेश तथा अश्वत्थामा की मृत्यु सुनकर द्रोण का जीवन से निराश होना। संजय कहते हैं, महाराज, उस समय दुशासन धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करने लगा। उसने धृष्टद्युम्न को अपने बाणों से खूब पीड़ित किया। तब वह भी क्रोध में भर गया और आपके पुत्र के घोड़ों पर बाण वर्षा करने लगा। एक ही क्षण में उसके बाणों की इतनी राशि जमा हो गई कि दुशासन का रथ उससे ढककर ध्वजा और सारथी सहित अदृश्य हो गया। धृष्टद्युम्न के सहायकों से दुशासन को बड़ी पीड़ा होने लगी, इसलिए वह अब उसके सामने ठहर ना सका, पीठ दिखाकर भाग गया। इस प्रकार दुशासन को विमुख करके धृष्टद्युम्न हजारों बाणों की वृष्टि करता हुआ द्रोणाचार्य के पास जा पहुंचा। उस समय जो युद्ध हो रहा था वह सर्वथा धर्मानुकूल था। कोई निहत्थे पर वार नहीं करता था। उस युद्ध में कर्णी, नालिक, विष का बुझाया हुआ बाण, वास्तिक, सूची, कपिश, गौ या हाथी की हड्डी का बना हुआ बाण, 2 फल वाला अपवित्र या टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ बाण, इन सब का प्रहार नहीं किया जाता था। सब लोगों ने शुद्ध और सीधे साधे अस्त्रों को ही धारण कर रखा था। सभी धर्म में संग्राम करके उत्तम लोक और सुयश प्राप्त करना चाहते थे। इतने ही में दुर्योधन तथा सात्यकी में मुठभेड़ हुई। वे दोनों निर्भीक होकर लड़ने लगे। साथ ही बचपन की बीती हुई बातों को याद कर परस्पर प्रेम पूर्वक देखते हुए बारंबार हंसने लगते थे। राजा दुर्योधन अपने व्यवहार की निंदा करता हुआ प्यारे मित्र सात्यकी से बोला, सखे, क्रोध, लोभ, मोह, अमर्ष और क्षत्रिय आचार को धिक्कार है, जिसके कारण आज तुम मुझ पर और मैं तुम पर प्रहार कर रहा हूँ। तुम मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थे और मुझ पर भी तुम्हारा ऐसा ही प्रेम था, पर आज इस रणभूमि में हम सब कुछ भूल गए हैं। दुर्योधन के ऐसा कहने पर सात्यकी ने कहा, राजन, क्षत्रियों का व्यवहार ही ऐसा है। वे अपने गुरु से भी लड़ते हैं। यदि तुम मुझे प्रिय मानते हो तो जल्दी मार डालो, विलंब ना करो। तुम्हारे कारण मैं पुण्यवानों के लोक में जाऊंगा। अब मैं जीवित रहकर अपने मित्रों पर पड़ी हुई आपत्ति नहीं देखना चाहता। इस प्रकार स्पष्ट उत्तर दे सात्यकी अपने प्राणों की परवाह ना करके तुरंत दुर्योधन का सामना करने आ गया। तब दुर्योधन ने सात्यकी को 10 बाण मारे। सात्यकी ने भी उसके ऊपर क्रमशः 50, 30 और 10 बाणों की वर्षा की। दुर्योधन ने पुनः हंसते हंसते 30 बाणों से सात्यकी को बीन डाला तथा शूर्पण से उसके धनुष को भी काट दिया। सात्यकी ने भी दूसरा धनुष ले हाथों की फुर्ती दिखाते हुए आपके पुत्र पर बाणों की झड़ी लगा दी। दुर्योधन ने अपने सहायकों से उन बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले और सात्यकी को 73 बाण मारकर व्याकुल कर दिया। फिर जब वह धनुष पर बाण चढ़ा रहा था, इसी समय सात्यकी ने उसके धनुष को काट डाला और अनेकों सहायकों से उसको घायल भी कर दिया। दुर्योधन वेदना से कराहता हुआ दूसरे रथ पर जा बैठा। थोड़ी देर बाद जब व्यथा कुछ कम हुई तो सात्यकी के रथ पर बाण बरसाता हुआ वह पुनः आगे बढ़ा। इसी तरह सात्यकी भी दुर्योधन के रथ पर बाणों की वर्षा करने लगा। फिर दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वहां सात्यकी को ही प्रबल होते देख कर्ण आपके पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही आ पहुंचा। महाबली भीमसेन से यह नहीं सहा गया। वे भी बाणों की वृष्टि करते हुए तुरंत वहां आ धमके। कर्ण ने हंसते हंसते तीखे बाण मारकर भीमसेन का धनुष तथा बाण काट दिया और उनके सारथी को भी मार डाला। तब भीमसेन के क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने गदा लेकर शत्रु के धनुष, ध्वजा, सारथी और रथ के पहिए का नाश कर डाला। कर्ण इस बात को नहीं सह सका। वह तरह तरह के अस्त्रों और बाणों का प्रयोग करके भीम के साथ लड़ने लगा। इसी तरह भीमसेन भी कुपित होकर कर्ण से युद्ध करने लगे। दूसरी ओर द्रोणाचार्य
धृष्टद्युम्न आदि पांचालों को पीड़ा देने लगे। ये आचार्य के सेनापतित्व का 5वां दिन था। वे क्रोध में भरे हुए थे और पांचाल वीरों का महान संहार कर रहे थे। शत्रु भी बड़े धैर्यवान थे। वे उनसे युद्ध करते हुए तनिक भी भयभीत नहीं होते थे। पांचाल वीरों को मरते और द्रोणाचार्य को प्रबल होते देख पांडवों को बड़ा भय हुआ। उन्होंने विजय की आशा छोड़ दी। उन्हें संदेह होने लगा, ये महान अस्त्रवेता आचार्य कहीं हम सब लोगों का नाश तो नहीं कर डालेंगे। कुंती के पुत्रों को भयभीत देख भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, पांडवों, द्रोणाचार्य धनुर्धारियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके हाथ में धनुष रहने पर इंद्र आदि देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते। जब ये हथियार डाल दे तभी कोई मनुष्य इनका वध कर सकता है। मैं समझता हूँ अश्वत्थामा के मारे जाने पर ये युद्ध नहीं करेंगे। अतः कोई जाकर इन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनावे। महाराज, अर्जुन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, किंतु और सब लोगों को जंच गई। केवल राजा युधिष्ठिर ने बड़ी कठिनाई से यह बात स्वीकार की। मालवा के राजा इंद्रवर्मा के पास एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा। अपनी ही सेना के उस हाथी को भीमसेन ने गदा से मार डाला और लजाते लजाते द्रोणाचार्य के सामने जाकर जोर जोर से हल्ला करने लगे। अश्वत्थामा मारा गया। मन में उस हाथी का ख्याल करके भीम ने ये मिथ्या बात उड़ा दी। उस अप्रिय वचन को सुनकर आचार्य द्रोण सहसा सूख गए। उनका सारा शरीर शिथिल हो गया, परंतु वे अपने पुत्र के बल को जानते थे, अतः संदेह हुआ कि यह बात झूठी है। फिर तो धैर्य से विचलित न होकर उन्होंने धृष्टद्युम्न पर धावा किया और उसके ऊपर 1000 बाणों की वर्षा की। यह देख 20,000 पांचाल महारथियों ने चारों ओर से बाणों की झड़ी लगाकर द्रोणाचार्य को ढक दिया। द्रोण ने उनके बाणों का नाश करके उनका भी संहार करने के लिए ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वह अस्त्र पांचालों के मस्तक और भुजाएं काट काट कर गिराने लगा। पृथ्वी पर मरे हुए वीरों की लाशें बिछ गईं। आचार्य ने उन 20,000 पांचाल महारथियों का सफाया कर डाला। फिर वसुदान का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद 500 मत्स्यों, 6,000 सरिंजों, 10,000 हाथियों तथा 10,000 घोड़ों का संहार कर डाला। इस प्रकार द्रोणाचार्य को क्षत्रियों का अंत करने के लिए खड़ा देख अग्निदेव को आगे करके विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि ऋषि उन्हें ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए वहां पधारे। साथ ही सिक्कत, कृष्णी, गर्ग, बालकिल्य, भृगु और अंगीरा आदि भी थे। ये सभी सूक्ष्म रूप धारण किए हुए थे। महर्षियों ने द्रोणाचार्य से कहा, द्रोण, हथियार रख दो और यहाँ खड़े हुए हम लोगों की ओर देखो। अब तक तुमने अधर्म से युद्ध किया है, अब तुम्हारी मृत्यु का समय आया है। अब से भी इस अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म का त्याग करो। तुम वेद और वेदांगों के विद्वान हो, सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे लिए यह काम शोभा नहीं देता। अपने सनातन धर्म में स्थित हो जाओ। तुम्हारा इस मनुष्य लोक में रहने का समय पूरा हो चुका है। जो लोग ब्रह्मास्त्र नहीं जानते थे, उन्हें भी तुमने ब्रह्मास्त्र से दग्ध किया है। तुम्हारा ये काम अच्छा नहीं हुआ। फेंक दो ये अस्त्र शस्त्र। अब फिर ऐसा पाप कर्म ना करो। आचार्य ने ऋषियों की ये बात सुनी। भीमसेन के कथन पर भी विचार किया और धृष्टद्युम्न को सामने देखा। इन सब कारणों से वे बहुत उदास हो गए। अब उन्हें अश्वत्थामा के मरने का संदेह हुआ। वे व्यथित होकर युधिष्ठिर से पूछने लगे, वास्तव में मेरा पुत्र मारा गया या नहीं? द्रोण के मन में यह निश्चय था कि युधिष्ठिर तीनों लोकों का राज्य पाने के लिए भी किसी तरह झूठ नहीं बोलेंगे। बचपन से ही उनकी सच्चाई में आचार्य का विश्वास था। इधर भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचा कि आचार्य द्रोण अब पृथ्वी पर पांडवों का नाम निशान भी नहीं रहने देंगे, तो उन्होंने धर्मराज से कहा, यदि द्रोण क्रोध में भरकर आधे दिन और युद्ध करते रहे तो मैं सच कहता हूँ तुम्हारी सेना का सर्वनाश हो जाएगा। अतः तुम द्रोण से हम लोगों को बचाओ। दूसरों की प्राण रक्षा के लिए यदि कदाचित असत्य बोलना पड़े तो उससे बोलने वाले को पातक नहीं लगता। वे दोनों इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि भीमसेन बोल उठे, महाराज, द्रोण के वध का उपाय सुनकर मैंने आपकी सेना में विचरने वाले मालव नरेश इंद्रवर्मा के अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला है। उसके बाद द्रोण से जाकर कहा है, अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए आपसे पूछते हैं। अतः आप श्री कृष्ण की बात मानकर द्रोण से कह दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया। आपके कहने से फिर वे युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि आप सत्यवादी हैं।
ये बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। महाराज, भीम की बात सुनकर और श्री कृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर वैसा कहने को तैयार हो गए। वे असत्य के भय में डूबे हुए थे, तो भी विजय में आसक्ति होने के कारण द्रोणाचार्य से अश्वत्थामा मारा गया। ये वाक्य उस स्वर से कहकर धीरे से बोले, किंतु हाथी। इसके पहले युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊंचा रहा करता था। उस दिन वह असत्य मुंह से निकालते ही रथ जमीन से सट गया। महारथी द्रोण युधिष्ठिर के मुख से वह बात सुनकर पुत्र शोक से पीड़ित हो जीवन से निराश हो गए तथा ऋषियों के कथनानुसार अपने को पांडवों का अपराधी मानने लगे। अध्याय 403 आचार्य द्रोण का वध। संजय कहते हैं, महाराज, राजा द्रुपद ने बहुत बड़ा यज्ञ करके प्रज्वलित अग्नि से जिसको द्रोण का नाश करने के लिए प्राप्त किया था, उस धृष्टद्युम्न ने जब देखा कि आचार्य द्रोण बड़े ही उद्विग्न है और उनका चित्त शोकाकुल हो रहा है, तो उसने उस अवसर से लाभ उठाने के लिए उन पर धावा कर दिया। धृष्टद्युम्न ने एक विजय दिलाने वाला सुदृढ़ धनुष हाथ में ले उस पर अग्नि के समान तेजस्वी बाण रखा। ये देख द्रोण ने उसे रोकने के लिए आंगिरस नामक धनुष और ब्रह्मदंड के समान अनेकों बाण हाथ में लिए। फिर उन बाणों की वर्षा से उन्होंने धृष्टद्युम्न को ढक दिया, उसे घायल भी कर डाला तथा उसके बाण, धनुष और ध्वजा को काटकर सारथी को भी मार गिराया। तब धृष्टद्युम्न ने हंसकर दूसरा धनुष उठाया और आचार्य की छाती में एक तेज किया हुआ बाण मारा। उसकी करारी चोट से उन्हें चक्कर आ गया। अब उन्होंने एक तीखी धार वाला भाला लिया और उससे उसके धनुष को पुनः काट डाला। इतना ही नहीं, इसके अलावे भी उसके पास जितने धनुष थे उन सबको काट दिया, केवल गदा और तलवार को रहने दिया। इसके बाद उन्होंने धृष्टद्युम्न को 9 बाणों से बीन डाला। तब उस महारथी ने अपने घोड़ों को द्रोण के रथ के घोड़ों के साथ मिला दिया और ब्रह्मास्त्र छोड़ने का विचार किया। इतने ही में द्रोण ने उसके ईशा, चक्र और रथ का बंधन काट दिया। धनुष, ध्वजा और सारथी का नाश तो पहले ही हो चुका था। इस भारी विपत्ति में फंसकर धृष्टद्युम्न ने गदा उठाई, किंतु आचार्य ने तीखे सहायकों से उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब उसने चमकती हुई तलवार हाथ में ली और अपने रथ से द्रोणाचार्य के रथ पर पहुंचकर उनकी छाती में वह कटार भोंक देने का विचार किया। ये देख द्रोण ने शक्ति उठाई और उसके द्वारा एक एक करके धृष्टद्युम्न के 4 घोड़ों को मार डाला। यद्यपि दोनों के घोड़े एक साथ मिल गए थे, तो भी उन्होंने अपने लाल रंग के घोड़ों को बचा लिया। उनकी यह करतूत धृष्टद्युम्न से नहीं सही गई। वह द्रोण की ओर झपटकर तलवार के अनेकों हाथ दिखाने लगा। इसी बीच में 1000 वैतस्तिक नामक बाण मारकर आचार्य ने उसकी ढाल तलवार के खंड खंड कर डाले। उपर्युक्त बाण निकट से युद्ध करने में उपयोगी होते हैं तथा वित्ते भर के होने के कारण ही वैतस्तिक कहलाते हैं। द्रोण, कृप, अर्जुन, कर्ण, प्रद्युम्न, सात्यकी तथा अभिमन्यु के सिवा और किसी के पास वैसे बाण नहीं थे। तलवार काट देने के बाद आचार्य ने अपने शिष्य धृष्टद्युम्न का वध करने की इच्छा से एक उत्तम बाण धनुष पर रखा। सात्यकी यह देख रहा था। उसने 10 तीखे बाण मारकर कर्ण और दुर्योधन के सामने द्रोण का वह अस्त्र काट दिया तथा धृष्टद्युम्न को द्रोण के चंगुल से बचा लिया। उस समय सात्यकी द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य के बीच बेखटके घूम रहा था। उसकी हिम्मत देख श्री कृष्ण और अर्जुन प्रशंसा करते हुए शाबाशी देने लगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे, जनार्दन, देखिए तो सही, आचार्य के पास खड़े हुए मुख्य महारथियों के बीच सात्यकी खेल सा करता हुआ विचर रहा है। उसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। दोनों ओर के सैनिक आज उसके पराक्रम की मुक्त कंठ से सराहना कर रहे हैं। जब सात्यकी ने द्रोणाचार्य का वह बाण काट डाला तो दुर्योधन आदि महारथियों को बड़ा क्रोध हुआ। कृपाचार्य, कर्ण तथा आपके पुत्र उसके निकट पहुंचकर बड़ी फुर्ती के साथ तेज किए हुए बाण मारने लगे। यह देख राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीमसेन वहां आ गए तथा सात्यकी के चारों ओर खड़े हो उसकी रक्षा करने लगे। अपने ऊपर सहसा होने वाली उस बाण वर्षा को सात्यकी ने रोक दिया और दिव्यास्त्रों से शत्रुओं के सभी अस्त्रों का नाश कर डाला। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के क्षत्रिय योद्धाओं से कहा, महारथियों, क्या देखते हो, पूरी शक्ति लगाकर द्रोणाचार्य पर धावा करो। वीरवर धृष्टद्युम्न अकेला ही द्रोण से लोहा ले रहा है और अपनी शक्ति भर उनके
नाश की चेष्टा में लगा है। आशा है वह आज उन्हें मार गिराएगा। अब तुम लोग भी एक साथ ही उन पर टूट पड़ो। युधिष्ठिर की आज्ञा पाते ही सृंजय महारथी द्रोण को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़े। उन्हें आते देख द्रोणाचार्य ये निश्चय करके कि आज तो मरना ही है, बड़े वेग से उनकी ओर झपटे। उस समय पृथ्वी कांप उठी, उल्कापात होने लगा। द्रोण की बाईं आंख और बाईं भुजा फड़कने लगी। इतने ही में द्रुपद कुमार की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र उठाया। उस समय धृष्टद्युम्न बिना रथ के ही खड़ा था। उसके आयुध भी नष्ट हो चुके थे। उसको इस अवस्था में देख भीमसेन शीघ्र ही उसके पास गए और अपने रथ में बिठाकर बोले, वीरवर, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई योद्धा ऐसा नहीं है जो आचार्य से लोहा लेने का साहस करे। इनके मारने का भार तुम्हारे ही ऊपर है। भीमसेन की बात सुनकर धृष्टद्युम्न ने एक सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया और द्रोण को पीछे हटाने की इच्छा से उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। फिर दोनों ही क्रोध में भरकर एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य अस्त्रों का प्रहार करने लगे। धृष्टद्युम्न ने बड़े बड़े अस्त्रों से द्रोणाचार्य को आच्छादित कर दिया और उनके छोड़े हुए सभी अस्त्रों को काटकर उनकी रक्षा करने वाले बसाती, शिबी, भालिक और कौरव योद्धाओं को भी घायल कर दिया। तब द्रोण ने उसका धनुष काट डाला और सहायकों से उसके मर्म स्थानों को भी बीन दिया। इससे धृष्टद्युम्न को बड़ी वेदना हुई। अब भीमसेन से रहा नहीं गया। वे आचार्य के रथ के पास जा उससे सटकर धीरे धीरे बोले, यदि ब्राह्मण अपना कर्म छोड़कर युद्ध ना करते तो क्षत्रियों का भीषण संहार ना होता। प्राणियों की हिंसा ना करना ये सब धर्मों में श्रेष्ठ बताया गया है। उसकी जड़ है ब्राह्मण और आप तो उन ब्राह्मणों में भी सबसे उत्तम वेद वेता हैं। ब्राह्मण होकर भी स्त्री, पुत्र और धन के लोभ से आपने चांडाल की भांति मलेच्छों तथा अन्य राजाओं का संहार कर डाला है। जिसके लिए आपने हथियार उठाया, जिसका मुंह देखकर जी रहे हैं, वह अश्वत्थामा तो आपकी नजरों से दूर मरा पड़ा है। इसकी आपको खबर तक नहीं दी गई है। क्या युधिष्ठिर के कहने पर भी आपको विश्वास नहीं हुआ? उनकी बात पर तो संदेह नहीं करना चाहिए। भीम का कथन सुनकर द्रोणाचार्य ने धनुष नीचे डाल दिया और अपने पक्ष के योद्धाओं से पुकार कर कहा, कर्ण, कृपाचार्य और दुर्योधन, अब तुम लोग स्वयं ही युद्ध के लिए प्रयत्न करो। यही तुमसे मेरा बारंबार कहना है। अब मैं अस्त्रों का त्याग करता हूँ। ये कहकर उन्होंने अश्वत्थामा का नाम ले लेकर पुकारा। फिर सारे अस्त्र शस्त्रों को फेंककर वे रथ के पिछले भाग में बैठ गए और संपूर्ण प्राणियों को अभयदान देकर ध्यान मग्न हो गए। धृष्टद्युम्न को यह एक मौका हाथ लगा। उसने धनुष और बाण तो रख दिया और तलवार हाथ में ले ली। फिर कूदकर वह सहसा द्रोण के निकट पहुँच गया। द्रोणाचार्य तो योगनिष्ठ थे और धृष्टद्युम्न उन्हें मारना चाहता था। ये देखकर सब लोग हाहाकार करने लगे। सबने एक स्वर से उसे धिक्कारा। इधर आचार्य शस्त्र त्याग कर परम ज्ञान स्वरूप में स्थित हो गए और योग धारणा के द्वारा मन ही मन पुराण पुरुष विष्णु का ध्यान करने लगे। उन्होंने मुंह को कुछ ऊपर उठाया और सीने को आगे की ओर तान कर स्थिर किया। फिर विशुद्ध सत्व में स्थित हो हृदय कमल में एकाक्षर ब्रह्म प्रमाण की धारणा करके देव देवेश्वर अविनाशी परमात्मा का चिंतन किया। इसके बाद शरीर त्याग कर वे उस उत्तम गति को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े संतों के लिए भी दुर्लभ है। जब वे सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप से ऊर्ध्व लोक को जा रहे थे, उस समय सारा आकाश मंडल दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठा था। इस प्रकार आचार्य ब्रह्मलोक चले गए और धृष्टद्युम्न मोहग्रस्त होकर वहां चुपचाप खड़ा था। महाराज, योग युक्त महात्मा द्रोणाचार्य जिस समय परम धाम को जा रहे थे, उस समय मनुष्य में से केवल मैं, कृपाचार्य, श्री कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर, ये ही 5 उनका दर्शन कर सके थे और किसी को उनकी महिमा का ज्ञान ना हो सका। इसके बाद धृष्टद्युम्न ने द्रोण के शरीर में हाथ लगाया। उस समय सब प्राणी उसे धिक्कार रहे थे। द्रोण के शरीर में चेतना नहीं थी, वे कुछ बोल नहीं रहे थे। इस अवस्था में धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका मस्तक काट लिया और बड़ी उमंग में भरकर उस कटार को घुमाता हुआ सिंहनाद करने लगा। आचार्य के शरीर का रंग सांवला था। उनकी आयु 85 वर्ष की हो चुकी थी। ऊपर से लेकर कान तक के बाल सफेद हो गए थे। तो भी आपके हित के लिए वे संग्राम में 16 वर्ष की उम्र वाले तरुण की भांति विचरते थे। कुंती नंदन अर्जुन पुकार कर कहते ही रह गए कि द्रुपद कुमार, आचार्य का वध ना करो, उन्हें जीते जी ही उठा ले आओ, पर उसने नहीं सुना। आपके सैनिक भी ना मारो की रट लगाते ही रह गए।
अर्जुन तो करुणा में भरकर धृष्टद्युम्न के पीछे पीछे दौड़े भी, पर कुछ फल ना हुआ। सब लोग पुकारते ही रह गए, किंतु उसने उनका वध कर ही डाला। खून से भीगी हुई आचार्य की लाश तो रथ से नीचे गिर पड़ी और उनके मस्तक को धृष्टद्युम्न ने आपके पुत्रों के सामने फेंक दिया। उस युद्ध में आपके बहुत योद्धा मारे गए थे। अधमरे मनुष्यों की संख्या भी कम नहीं थी। द्रोण के मरते ही सबकी हालत मुर्दे किसी हो गई। हमारे पक्ष के राजाओं ने द्रोण के मृतक शरीर को बहुत खोजा, पर वहाँ इतनी लाशें बिछी थी कि वे उसे प्राप्त ना कर सके। तदनंतर भीमसेन और धृष्टद्युम्न एक दूसरे से गले मिलकर सेना के बीच में खुशी के मारे नाचने लगे। भीम ने कहा, पांचाल राजकुमार, जब कर्ण और दुष्ट दुर्योधन मारे जाएंगे, उस समय फिर तुम्हें इसी प्रकार छाती से लगाऊंगा। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।